दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग 10,24,000 जीबी डेटा स्टोर कर सकता है, जो 64 जीबी की 16,000 पेन ड्राइव जितना होता है। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग सभी चीजों को याद कैसे रखता है? हमारी मेमोरीज किसी एक चीज से नहीं बनी होती हैं। हमारी मेमोरीज में वो सब होता है जो हमने देखा होगा, सुना होगा, सूंघा होगा, टेस्ट किया होगा और साथ ही हमारी फीलिंग्स भी तो होती हैं। ब्रेन से वो मेमोरीज को स्टोर करता है जो उसे इम्पोर्टेंट लगते हैं। जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है, लेकिन आपके सामने जो दीवार है या आपके ऊपर जो फैन लगा हुआ है वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन के लिए ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप दीवार को देखने लगोगे तब ब्रेन उस दीवार के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने लगेगा। अब इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है? हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक कैरी बैग की तरह होती है। कैरी बैग में हम सामान तो रखते ही हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद उस सामान को हम उसकी जगह पर रख देते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे घर की तरह है, जहां हम सामान स्टोर कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे आंखों से जो हम देख रहे हैं, कान से जो हम सुन रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। आंख से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन के इस वाले पार्ट में आती है, जो हम सुन रहे हैं वो इस वाले पार्ट में आती है। नाक से जो हम सूंघ रहे हैं वो इस वाले पार्ट में आती है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ इंफॉर्मेशन का मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जाती है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। अलग अलग बॉडी पार्ट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इस पार्ट का काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना, और हिप्पोकैम्पस सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म में भेजता है जो इंपॉर्टेंट होती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन से 20 सेकंड के लिए रहती है। उन 20 सेकंड में अगर इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में चली जाती है तो वो हमें याद रह जाती है, लेकिन अगर नहीं जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। अभी आपको मैं एक नंबर बताता हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये नंबर शायद अब आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इस नंबर को रिपीट करते जाते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको वो नंबर याद है? ज्यादा चांसेस हैं कि आपको याद नहीं होगा, और आपके साथ ऐसा तब हुआ होगा जब आप किसी काम के लिए अपने रूम से बाहर जाते हैं और आप भूल जाते हैं क्या आप यहाँ किस लिए आए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो काम आप करने आए हो वो काम आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से तो 20 सेकंड बाद ही निकल जाता है। अब ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आखिर इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है। हमारे ब्रेन में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और यही न्यूरॉन्स हमारी मेमोरी याददाश्त को स्टोर करते हैं, और ब्रेन में ये न्यूरॉन्स की मात्रा में अरबों में होती है। जब हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है तो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स में आती है। इन न्यूरॉन्स के बीच में न गैप होती है, और न्यूरॉन्स एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बन जाता है, और उस कनेक्शन को सिनेप्स कहते हैं। इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में नहीं बल्कि कनेक्शन में स्टोर होती है। जितनी ज्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही अच्छे से हमें वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, और अगर वो कनेक्शन कमजोर होगा तो हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाएंगे। इन सब के बीच हिप्पोकैम्पस बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ये सारी ब्रेन के नॉलेज हमें सिर्फ एक इंसान के कारण पता चल पाई है, वो है हेनरी मोलेसन। इनका ना बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनके सर पर चोट आ गई थी, और चोट की वजह से उनको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। फिर 1953 में हेनरी मोलेसन पहुंच गए एक डॉक्टर के पास अपनी मिर्गी की परेशानी लेकर, और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन में डॉक्टर ने हेनरी मोलेसन के ब्रेन से वो पार्ट निकाल दिया जिससे हेनरी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। उस टाइम तक किसी को भी ये नहीं पता था कि जो पार्ट निकाला जा रहा है वो कितना जरूरी पार्ट है। डॉक्टर ने जो पार्ट निकाला था वो पार्ट था हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस का काम है नई मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, लेकिन हेनरी का हिप्पोकैम्पस तो निकाल दिया गया था, और इसीलिए हेनरी उस ऑपरेशन के बाद से ही मेमोरी स्टोर नहीं कर पा रहे थे। उनकी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन से 20 सेकंड के लिए स्टोर होती है। तो अगर आप हेनरी से मिलते और 20 सेकंड बाद फिर मिलते तो हेनरी आपसे ऐसे ही मिलते जैसे कि वो आपसे पहली बार मिल रहे हों। इस पॉइंट के बाद हमें ये पता चला कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिनसे आप एक एपिसोड बनाकर सुन सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा, तो आप ये मेमोरी मुझे एक एपिसोड की तरह सुना पाएंगे। या फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका स्कूल कैसा था, तो आप ये भी मुझे एक एपिसोड की तरह सुना पाएंगे। तो इस तरह के मेमोरीज होते हैं एपिसोडिक मेमोरीज। सिमेंटिक मेमोरीज में नेम्स, फैक्ट, जनरल नॉलेज, डेट्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। और प्रोसीजरल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं
जिनमें आपने कुछ सीखा होगा, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, ड्राइंग, मतलब जो कुछ भी आप सीखते हो वो स्टोर होता है प्रोसीजरल मेमोरी में। और प्रोसीजरल मेमोरी को हिप्पोकैम्पस की जरूरत नहीं होती है। क्या आपको पता है हमारे ब्रेन में कितने मेमोरीज आ सकते हैं? अनलिमिटेड, क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं बिलियंस, अरबों में, और हर न्यूरॉन्स के मिलियंस में, करोड़ों में कनेक्शंस होते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? हमें वो चीजें अच्छे से याद रहते हैं जो हमें पसंद होते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और वो चीजें तो हम भूल जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी मेमोरीज के न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो कमजोर होता है, और वही इंपॉर्टेंट मेमोरीज के न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो बहुत मजबूत होता है। तो वीक कनेक्शन के कारण हम चीजें भूल जाते हैं। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आप न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है उसको मजबूत भी कर सकते हो। आप जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचेंगे या पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा न्यूरॉन्स का कनेक्शन मजबूत होगा। और एज के साथ भी तो हम चीजें भूल जाते हैं। जैसे बूढ़े लोग अपने पास का बहुत कुछ भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज के साथ सिनेप्स, जो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन है, वो कमजोर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, एज के साथ हमारे ब्रेन का साइज भी छोटा हो जाता है, जिसके कारण हर 10 साल में हिप्पोकैम्पस अपने 5% न्यूरॉन्स खो देता है, जिससे फिर नई मेमोरीज बनने में दिक्कत होती है। हम सबको ये तो पता है कि बादाम खाने से हमारी मेमोरी और अच्छी हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादाम में ऐसा क्या खास है जिससे ब्रेन और अच्छा हो जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स के बीच गैप होता है, तो न्यूरॉन्स एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है एसिटिलकोलिन। तो बादाम खाने से केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस और अच्छे से बन पाते हैं। और जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस पर काम करता है, जिसके बाद फिर न्यूरॉन्स का कनेक्शन और अच्छा हो जाता है। तो उन्हें मेमोरी स्टोर करने के लिए सोना बहुत जरूरी है।